हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन से स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। बताना है आपको कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। स्टेटमेंट है आपकी पहली, पोवर्टी हैज़ डिक्लाइन इन इंडिया सिंस 1960, यानी कि भारत में गरीबी 1960 के बाद से ख़त्म हो गई है। तो आप में सब बच्चे इसको बोलेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि पता है क्या होता है, 1971 में ना जो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, जब इंदिरा गांधी ने इलेक्शन लड़ा था लोकसभा का प्राइम मिनिस्टर के लिए, तो उस टाइम पे उन्होंने पता है एक स्लोगन दिया था, गरीबी हटाओ। तो सोचो 1971 में ख़त्म नहीं होती पॉवर्टी, तो 60 में कैसे ख़त्म हो सकती है। एलिमिनेट कर दो, ये फॉल्स है आपकी स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इन इंडिया द लो रेट ऑफ ग्रोथ परसिस्टेड अंटिल द 1990s, यानी कि इंडिया में 1990 तक जो है ग्रोथ रेट स्लो बनी हुई थी या स्लो बनी हुई है 1990 से, तो यहाँ पर गलत है। 1980s तक तो बनी हुई थी, बट हाँ जब से एलपीजी की पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई है ना, तब से ग्रोथ रेट कम नहीं हुई है, ना ही ज़्यादा ना ही कांस्टेंट है, बल्कि बढ़ रही है लगातार। तो यहाँ पर आपकी ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, ठीक है। अगर यहाँ पे 1980 होता है तो हम सही कर देते, ठीक है। आगे है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन क्रिएटेड मैनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखो आपको पता है ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के बाद से कितनी तेज़ी से हमारी प्रोडक्शन बढ़ रही है। तो जब प्रोडक्शन बढ़ रही है, हम अलग अलग मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल करें, तो ऑब्वियसली बात है जॉब अपॉर्चुनिटी तो क्रिएट होंगी। तो ये बिल्कुल सही है, आप इसको लिखेंगे ट्रू। ये वाली गलत थी, ये वाली गलत थी और ये वाली सही थी। यहाँ पर साइन लगा रही हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ, तो कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए, आई होप। नेक्स्ट है, ह्यूज इनकम इन इक्वालिटी इज अ रीजन फॉर हाई पॉवर्टी रेट इन इंडिया, यानी कि इनकम की जो बहुत ज़्यादा इन इक्वालिटी है, अमीर तो बहुत अमीर है, गरीब बहुत गरीब है, तो ये पॉवर्टी का एक बहुत बड़ा रीज़न है इंडिया में। बिल्कुल सही बात है, अमीर तो लगातार अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन जो गरीब हैं वो लगातार गरीब होते जा रहे हैं। इनकम की इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है इंडिया में, और यही रीज़न है पॉवर्टी का। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।